हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने इनकम टैक्स पर एक वीडियो बनाया जिसका असेसमेंट ईयर 2021 से 22 था। मैंने उसमें बताया था कि एज के हिसाब से एग्जेम्पशन अमाउंट होता है। जैसे किसी व्यक्ति का उम्र अगर 60 साल से कम है तो उसका एग्जेम्पशन जो अमाउंट होगा सालाना वो 2.5 लाख तक होगा। यानी कि 2.5 लाख रुपया तक अगर वो कमाता है तो उसको 1 रुपया भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि टोटल इनकम अगर किसी व्यक्ति का 10,60,000 है सालाना, एज उसका है 58 ईयर्स, यानी कि इसका उम्र 60 साल से कम है और नाम है मिस्टर रामलाल। तो मिस्टर रामलाल कितना टैक्स पे करेगा? 10,60,000 अगर उसका सालाना इनकम है, उस पे वो कितना टैक्स पे करेगा, यह निकाल के अभी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2.5 लाख तक नील है, यानी कि 2.5 लाख तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक डिफरेंस अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 20% 12,500। फिर 5 लाख से 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख तक इसका जो है 5% देना पड़ेगा। इसका 5%, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 2.5 लाख का 5% 12,500 होगा। और 5 लाख से फिर 10 लाख के बीच का, 5 लाख से 10 लाख के बीच जो है हमारा, मतलब आ जाएगा कितना? लगभग 5 लाख, टोटल 5 लाख हो जाएगा। और 5 लाख का कितना देना पड़ेगा हमको? 20%, यानी कि आ जाएगा कितना? 1 लाख रुपया। और फिर जो है हमारा 10 लाख से एभव, तो यहां पे कितना है? 10,60,000, यानी कि 10 लाख तक तो कैलकुलेशन हम कर दिए। अब 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा है हमारा कितना? 60,000। अब इस 60,000 पर उसको देना पड़ेगा 30%, यानी कि 18,000, 18,000। अब इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपको 1,18,000 और प्लस 12,500, कितना हो जाएगा? 1,30,500, 1,30,500 इसका टोटल जो है टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो टैक्सेबल हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल के आया, इसमें हम 5% जोड़ देंगे, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ईसी, एजुकेशन सेस @4%। तो 1,30,500 का 4% निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप निकाल के देख लेंगे, 5,220। तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,30,000, 1,32,720, 1,32,720, 1,35,720, 1,35,720, 1,35,720। हम यहां पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर से इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या मेरा सही है या गलत। हम इसको एक बार और चेक करेंगे, ठीक है? आपको कैलकुलेशन हड़बड़ा के नहीं करना है, हड़बड़ाने से आपका गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। आप इसको एकदम ठंडा दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 2.5 लाख तक नील है, 0, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक डिफरेंस अमाउंट कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख है डिफरेंस अमाउंट, उसका 20% 1 लाख रुपया आएगा। और 10,60,000 रामलाल का इनकम है। रामलाल का टोटल इनकम है 10,60,000, तो 10 लाख तक तो यहां कैलकुलेशन हम कर दिए। अब एभव कितना बचा? 60,000, उसका 30% तो 18,000 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 1,30,500 आएगा और उसका 4%, 1,30,500 का 4% हम निकालेंगे तो 5,220 आएगा। और 5,220 को जब हम ऐड कर देंगे
30,500 में तो 1,35,720 आएगा। तो आप थोड़ा भी कैलकुलेशन में हड़बड़ाहट न करें, नहीं तो आपका टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आप बारीकी से इसको देखें, कैलकुलेटर का यूज करें और इसका कैलकुलेशन करें। तो मिस्टर रामलाल को टोटल इनकम 10,60,000 पर टोटल उसको 1,35,720 टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का टैक्स निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो ये हमारा ओल्ड मेथड से हुआ। अब हम इसको न्यू मेथड से अगर देखें तो क्या है हमारा, वो आप देखेंगे। न्यू मेथड से, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज ही आप कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक चीज और है, आप इसको थोड़ा देखिएगा कि 2.5 लाख तक तो इसको नील देना पड़ेगा। नील 2.5 लाख तक 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक 1 रुपया भी उसको नहीं लगेगा टैक्स। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है? 5% है। तो हम इसका बारीकी से कैलकुलेशन करेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है हमारा डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 2.5 लाख। और 2.5 लाख का 5% हमारा आ जाएगा 12,500। तो हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा हो गया 12,500। अब हम फिर इसको जो है कैलकुलेट करेंगे इसका। तो 12,500 आ गया। फिर हमारा अगला स्लैब क्या कहता है? अगला स्लैब कि 5 लाख से लेकर 5 लाख से 7.5 लाख तक, 7.5 लाख तक जो बीच का अमाउंट है उस पर लगेगा कितना परसेंट? 10%। 10% लगेगा। तो आप इसमें देखेंगे फिर हमारा कितना आ गया? 2.5 लाख आ गया। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 2.5 लाख, और 2.5 लाख का फिर 10%। तो यहां हमारा आ जाएगा 25,000। फिर हमारा अगला स्लैब कहता है 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक। तो फिर हमारा इसका बीच का स्लैब आ जाएगा कितने का? 2.5 लाख तक। 2.5 लाख का हमारा स्लैब आ जाएगा। 2.5 लाख का फिर कितना परसेंट? 2.5 लाख का हमारा यहाँ पे लग जाएगा 15%। 15%। तो 2.5 लाख का 15% फिर हम निकालेंगे। 2.5 लाख का 15% हमारा आ जाएगा निकल के। 2.5 लाख का 15% आपको निकल के आ जाएगा 37,500। 37,500 निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। और फिर हमारा अब इनकम कितना है हमारा? 10,60,000। तो 60,000 एवब है। यानी कि अब जो हमारा स्लैब है, अब जो अगला स्लैब है हमारा, वो है आपको 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक इसका जो है हमारा स्लैब है, जिस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा 20%। तो हमारा तो केवल अब बच गया कितना? 60,000। चूंकि हमारा 10 लाख तक तो यहाँ कैलकुलेशन हो गया, अब बच गया कितना? 60,000। और 60,000 का हम सीधे 20% निकालेंगे। तो आपका आ जाएगा कितना? 60,000 का 20%। तो 60,000 का 20% निकालेंगे तो 12,000 रुपया आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा कितना? 12,000 आ जाएगा हमारा, प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, यानी कि हमारा 87,000 हमारा टोटल जो है टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद इस पर हम ऐड कर देंगे 4%। 4% जो मैंने आपको बताया है कि 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन शेष है हमारा। 4% है। तो 87,000 का 4% अगर हम निकालेंगे, 87,000 का अगर हम 4% निकालते हैं तो 3,480 आएगा। 3,480 प्लस 87,000 आ जाएगा तो 90,480 हमारा इसका टोटल टैक्सेबल आ जाएगा न्यू वैल्यू से। तो न्यू वैल्यू से अगर ये हमारा आ जाएगा तो आप इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो हमारा ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही आपको चुनना पड़ेगा, एक ही। अब हम आपको कुछ विशेष बात
बताते हैं यहाँ पे। जैसे एक सरकार ने एक रूल लगाया है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के अंतर्गत 12,500 का छूट मिलता है। ओल्ड में ध्यान रखेंगे आप, ओल्ड में 87 ए के अंतर्गत, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के अंतर्गत 12,500 का रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। यानी कि 12,500 का छूट मिलेगा और टैक्स कैलकुलेशन दोनों में जो हायर हो रही है, यानी कि किसी व्यक्ति का इनकम 5 लाख से अगर कम है तो 12,500 तक उसका टैक्स माफ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से किसी भी व्यक्ति का टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए हमेशा बने रहे, जुड़े रहे। प्रीवियस सारा वीडियो आप देखते रहे और इसको जो है आप बनाते रहे, कैलकुलेट करते रहे। अगर कहीं दिक्कत लगा है आपको, अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहे, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।